तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस विद पीयूष में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड शुरुआत करते हैं हमारे डेली अपडेट्स के वीडियो की तरफ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 13 जुलाई 2026। तो मार्केट आज डाउन था, क्लोज एंड ओपन बोथ डाउन ही होता हुआ दिखा हमें। एंड लेकिन उसमें सॉरी नॉट क्लोज बट क्लोज होते वक्त ग्रीन में था, बुलिश था मार्केट, रिकवरी देखने को मिली हमें। एंड कुछ ऐसे सेक्टर थे खास करके जो कि ऊपर थे आज बहुत देर तक, एंड क्लोज भी ऊपर ही होते हुए दिखे। तो निफ्टी 50 में से आज 29 स्टॉक्स रेड में क्लोज होते हुए दिखे। एंड आईटी में आज अच्छी खासी रैली देखने को मिली। ऐसा माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है वो वापस आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आ रहे फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बोथ, ये दोनों भी लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं आईटी में। फ्राइडे को भी बुलिश रैली देखने को मिली आईटी में बिकॉज ऑफ टीसीएस के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे देखने को मिले इसी की वजह से। एंड आज का जो रैली था वो था वापस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गए हैं इन आईटी सेक्टर। तो ये एक खुश खबर है आईटी सेक्टर के लिए। एंड कंपनीज ने जो एआई की वजह से पिछले कुछ हफ्तों से डाउन था आईटी सेक्टर, वो एक्सेप्ट कर लिया है कि एआई उनका मदद ही करने वाला है। एंड वो एक अच्छी खबर है। मीडिया में 2% की रैली देखने को मिली, तो एफएमसीजी में -1% एंड मेटल्स में भी -0.6%। तो पीएसयू बैंक में आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, ज़्यादा डाउन नहीं था लेकिन था तो जरूर। तो बढ़ते हैं आगे। निफ्टी 50 के जो टॉप गेनर्स थे आज वो सारे आईटी स्टॉक्स थे, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस वगैरह वगैरह। डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है 95.76 पैसा। सो समझ सकते हो आप लोग, डॉलर जो है स्ट्रांग होता जा रहा है लेकिन कब्जे में है, हमारे मुट्ठी में है वो। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है एंड कल की मार्केट में कैसा होता है। हफ्ते का आज पहला दिन है मंडे। सो यस, लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स आवर न्यूज़। एंड ऐसी 4 से 5 न्यूज़ मैं रोज बताता हूँ, अगर आप नए हो तो इसलिए बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद डीमार्ट में आज न्यूज़ है, उन लोगों ने अपना आउटलुक जो है यानी कि Q1 का जो रिजल्ट है FY27 का वो आज डिक्लेयर किया, अनाउंस किया। एंड शेयर में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली 3 से 4% की, बिकॉज द रिजल्ट इज नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड। बिकॉज नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है तो उसमें से फ्लैट दिख रहे सब रिजल्ट्स, यानी कि ज़्यादा इतना आया नहीं है उधर से रेवेन्यू प्रॉफिट्स। लेकिन जो छोटे शेयर है उसमें से अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है कंपनी को। सो यस, ग्रोथ तो दिख रही है लेकिन इतनी नहीं। सो जो भी रिजल्ट है मैं इधर छाप दूंगा, प्लीज आप चेक कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज दैट इज टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल में एक एक्विजिशन हो रहा है, न्यू कंपनी वो लोग एक्वायर कर रहे हैं। वो है गोल्ड कंपनी, दैट इज नॉट गोल्ड की कंपनी लेकिन गोल्ड लोन की कंपनी। एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, रजिस्टर्ड इन आरबीआई, रजिस्टर्ड विद आरबीआई। इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करो मेरे। एंड उस कंपनी का नाम है योग लोन्स, वो गोल्ड लोन देती है। तो वो एक्वायर करने वाले हैं टाटा कैपिटल वाले। तो वो लोग, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि टाटा कैपिटल अब गोल्ड लोन के बिजनेस में उतर रहा है। सो यस, एंड द कंपनी दे आर बाइंग फॉर 318 करोड़ एक्वायर करने वाले हैं, नॉट फुल्ली बाइंग। मेजोरिटी स्टेक टाटा कैपिटल रहने वाला है। एंड 162 ब्रांचेस है ओवरऑल इंडिया उस कंपनी के, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इस एरिया में उन लोगों के 162 ब्रांचेस है। एंड इट्स AUM दैट इज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वो है 708 करोड़। तो काफ़ी अच्छा है, बड़ी कंपनी लगती है उस साइड की। सो यस, एंड आज ज़्यादा ऊपर नहीं था टाटा कैपिटल लेकिन 360 पे क्लोज होता हुआ दिखा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, कंसोलिडेट करता था रहा आज पूरा दिन मार्केट। यस, थर्ड न्यूज दैट इज LNTM, दैट इज नाम सुना होगा आप लोगों ने, आईटी कंपनी है। एंड वो आज 5% ऊपर बढ़ती हुई दिखी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। Q1 का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया उन लोगों का। एंड जो भी रिजल्ट है दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से बता देता हूँ कि रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ दिख रही है, रेवेन्यू में 17.5% के आसपास दिख रही है ग्रोथ। एंड 16.9% ईयर ऑन ईयर एंड 5.9% क्वार्टर जंप करता हुआ दिख रहा है ये प्रॉफिट उन लोगों का। उसी की वजह से ये आज कंपनी ऊपर थी 5%। एंड लगभग एक न्यूज़ भी है उसमें से खास, दैट इज द कंपनी इज ऑल्सो अनाउंस अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एंथ्रोपिक टू एक्सलरेट एंटरप्राइज स्केल एडॉप्शन ऑफ इट्स क्लाउड फैमिली, दैट इज क्लाउड फैमिली ऑफ AI, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। तो उसमें से उन लोगों की पार्टनरशिप हो चुकी है एंथ्रोपिक से।
एंड आगे जाके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो उनके साथ देख सकते हो आप लोग। फोर्थ एंड द लास्ट कंपनी दैट इज स्विगी। स्विगी में आज अच्छी खासी फॉल दिखा। मैं रैली बोलने वाला था गलती से, लेकिन कंपनी आज नीचे जाते हुए दिखी बिकॉज देयर आर 2-3 न्यूज रिलेटेड टू FSSAI AI। उन लोगों ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि कंपनी को बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं बिकॉज जो कस्टमर्स है उन लोगों ने कंप्लेंट की है कि एक्सपायर्ड फूड जो है वो डिलीवर होता हुआ नजर आ रहा है इसमें। एंड वही कंप्लेंट्स सैटरडे को आती हुई दिखी एंड FSSAI ने सैटरडे को ये सब डिक्लेयर किया एंड बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी इज डाउन टुडे एंड सो फार दिस ईयर स्विगी इज डाउन 30%। ईयर की बात हो रही है एंड और कुछ रहे तो नहीं गया, मैं देख रहा हूँ 2.5% इंट्राडे पे आज लो था, सही था। एंड आज उसकी मेन बात थी वो थी आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आज अकेला ऊपर था, नॉट अकेला लेकिन मीडिया भी था ऊपर, लेकिन चर्चा सिर्फ आईटी सेक्टर की हुई। धीरे धीरे करके आईटी सेक्टर फिर से ग्रो करने लगा है ऐसा माना जा रहा है। सो यस, दैट्स इट फॉर द टुडेज मार्केट रिकैप। जो शॉर्ट वीडियो में हमने समझा कि क्या क्यों आज मार्केट डाउन या ऊपर था एंड कौन कौन सी ऐसी खास न्यूज़ थी। तो मिलता है कल। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कमेंट अगर कुछ नया बताना चाहते हो। एंड बस दैट्स इट, थैंक यू।